हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता मल्होत्रा, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट यूसोल आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे साथ है मेरी सहयोगी डॉक्टर हर्ष गंधार। आज इनके साथ चर्चा का विषय रहेगा एमए इकोनॉमिक्स इन यूसोल। मैम, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू मैम। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि इकोनॉमिक्स प्राचीन विषय है। सबसे पहले 2nd सेंचुरी BC में कौटिल्य यानी चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। इसके बाद मॉडर्न इकोनॉमिक्स का ओरिजिन एडम स्मिथ की वेल्थ डेफिनेशन से हुआ, जो उन्होंने 1779 में एन इंक्वायरी इनटू वेल्थ ऑफ नेशन में दी थी। इसलिए उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। समय के साथ इसमें कई लॉज, थ्योरीज, नए कंसेप्ट ऐड होते गए और इकोनॉमिक्स का स्कोप और सब्जेक्ट मैटर बढ़ता ही गया। तो आज के संदर्भ में भी इकोनॉमिक्स की महत्ता बहुत बढ़ गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम प्रोफेसर गंधार से एमए इकोनॉमिक्स के कोर्स कंटेंट के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन इससे पहले हम इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट के बारे में भी कुछ जानकारी उनसे लेंगे। मैम, स्टूडेंट्स आपसे ये जानना चाहेंगे कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इन मॉडर्न टाइम्स। पहले तो इस प्रोग्राम को सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और जहाँ तक इकोनॉमिक्स की बात है तो यू विल एग्री मैम दैट इकोनॉमिक्स डिसिप्लिन हैज अज्यूम्ड सिग्निफिकेंस ओवर टाइम। Today, all important national and international issues fall in the domain of economics. जैसे हम आजकल न्यूज़पेपर में भी पढ़ रहे हैं, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान इकोनॉमी इज इन डोलड्रम्स, चाइना इज स्लोइंग डाउन, conflicting economic interests of China and USA, Brexit, all these developments call for understanding of economics. Recent elections में भी हमने देखा है the hot issues of discussions and debates in political circles were mainly economic issues. जैसे NSSO ने फिगर दिया अनएम्प्लॉयमेंट की 6%, डिमोनेटाइजेशन, GST, देयर इम्पैक्ट ऑन स्मॉल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर क्राइसिस, फार्मर सुसाइड्स, स्लो डाउन इन GDP ग्रोथ। आई मीन सभी मेनली इकोनॉमिक इश्यूज ही चर्चा में रहे हैं। इवन इफ वी लुक एट इंडिविजुअल लेवल, हम यहाँ कंज्यूमर हैं, यहाँ सेलर हैं, यहाँ प्रोड्यूसर हैं। Economics develops our understanding for each role and makes us better and more efficient consumer, manufacturer or trader. ये तो रही कंट्रीब्यूशन इंटेलेक्चुअल और इंडिविजुअल लेवल पे। इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स की रेलिवेंस है फॉर गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग। गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड रहते हैं और टारगेट्स की लिस्ट बहुत लंबी होती है, सो उन्हें कैसे अचीव करना है, दैट इज ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, चाहे मॉनेटरी पॉलिसी हो, फिस्कल पॉलिसी हो या कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हो, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम इनइक्वालिटी की, तो सब जगह इकोनॉमिक्स का बहुत रोल है। इसीलिए इकोनॉमिक्स को क्वीन ऑफ सोशल साइंसेज भी कहा जाता है। क्या आपसे मैं पूछ सकती हूँ मैम कि आप जानते हैं नोबेल प्राइज कितने डिसिप्लिन्स में दिया जाता है? मैम, वी ऑल नो दैट नोबेल प्राइज इज एन एनुअल फीचर, लेकिन स्टूडेंट्स की नॉलेज के लिए आप ही बताएं कि नोबेल प्राइज कितने डिसिप्लिन्स में दिया जाता है। नोबेल प्राइज 6 डिसिप्लिन्स में दिया जाता है और केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर, मेडिसिन और पीस के साथ इकोनॉमिक्स भी इसमें शामिल है। इकोनॉमिक्स तो सभी जानते होंगे क्योंकि हमारे इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन को भी ये नोबेल प्राइज मिला। लेकिन ये जानना कि सोशल साइंसेस में ये अकेला डिसिप्लिन है, शायद सब नहीं जानते होंगे। सो वी कैन से दैट इकोनॉमिक्स इज इम्पोर्टेंट, एवर ग्रोइंग एंड इंटरेस्टिंग डिसिप्लिन। इट क्लैरिफाइज मैनी कम्प्लेक्स फिनोमेना अकरिंग इन आवर डेली लाइफ। मैम, यदि आप कोई एग्जाम्पल दे के स्पष्ट करें कि डेली लाइफ में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो स्टूडेंट्स को अच्छा लगेगा और उन्हें क्लियर भी होगा। ओके, जस्ट थिंक व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस, वाटर और डायमंड? Obviously water, है ना? If given choice, what would you select? Without any doubt, diamond. So despite being more useful and in demand, price of water is less. Economics से हम इसे water diamond paradox कहते हैं या paradox of value कहते हैं। अगर हम ये कहें कि आप डेजर्ट में हो और कई दिन पानी नहीं मिला, तो आप इसे चूज करेंगे, वाटर या डायमंड? ऑब्वियसली वाटर। सो इसलिए हम कब कहाँ क्या चॉइस करते हैं, इन सभी चीज़ों को जिंदगी से रिलेटेड, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ों को लॉज के रूप में, पैराडॉक्सेस के रूप में, कॉन्सेप्ट्स के रूप में हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। डेली लाइफ से जुड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया मैम आपने। अब स्टूडेंट्स ये भी जानने के लिए उत्सुक होंगे कि एमए इकोनॉमिक्स करने के बाद जॉब मार्केट में उनकी क्या स्टैंडिंग रहेगी। You have raised very pertinent issue, ma'am. Economics subject by its very nature enhances the capabilities of learners, mainly problem-solving skills. It also gives understanding of working of economic system and its units. Also, economics is an indispensable part of disciplines of commerce, management, public policy, banking sector.
सो जॉब मार्केट की स्पेसिफिक डोमेन्स में स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स की ज्यादा डिमांड रहती है और अर्निंग पोटेंशियल भी अच्छा रहता है। यू हैव राइटली सेड मैम कि जॉब मार्केट में इकोनॉमिक्स की बहुत स्टैंडिंग है। अब स्टूडेंट्स के मन में ये भी विचार उठ रहा होगा कि इकोनॉमिक्स के अधिकतर विषयों में फिगर वर्क और डायग्राम्स होते हैं, तो क्या डिस्टेंस मोड में इकोनॉमिक्स पढ़ने में उन्हें कोई डिफिकल्टी तो नहीं आएगी? आपने बहुत ही रेलिवेंट बात की है संगीता मैम। रादर मैं कहूंगी कि डिस्टेंस मोड से एमए इकोनॉमिक्स का कोर्स करना तो इजियर है। यू नो द डेडिकेटेड एंड हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी ऑफ यूसोल प्रिपेयर्स कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल फॉर इट्स लर्नर्स। Moreover, the study material has been written in self-learning mode. इसलिए मटेरियल इकट्ठा करने की दौड़ भाग भी नहीं करनी पड़ती और अंडरस्टैंडिंग में भी खास डिफिकल्टी नहीं आती। प्रोफेसर गंधार, आपने स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट की तो काफ़ी जानकारी दे दी है। अच्छा रहेगा अब आप यूसोल के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के बारे में ब्रीफ कर दें। जी जरूर। आवर डिपार्टमेंट इज इन एक्सिस्टेंस सिंस द इंसेप्शन ऑफ यूसोल इन 1971। सो ये आज 48 years old डिपार्टमेंट है। MA Economics, as I have told you, is a prestigious course. I take pride in sharing that we have rich alumni base. Many civil servants have passed MA Economics from our department before joining Finance Ministry. As far as study material is concerned, we regularly update the study material which is prepared strictly as per the syllabus of Punjab University. यहाँ एक जरूर कहना चाहूँगी, किसी एक बुक में पेपर का सिलेबस नहीं मिल पाएगा, but we cover almost complete syllabus in our study material. Moreover, we have a library also and all important references are available there. Teaching faculty is available for guidance on all working days. We interact with the students during PCPs, personal contact programs, and cover almost 80 to 90% of syllabus. Even special lectures of distinguished scholars are organized for students. We take feedback from students and try to incorporate their suggestions also. Really, ma'am, it's a matter of pride that economics department USOL has a rich alumni base. मैम, जैसे अभी आपने स्पष्ट किया कि कोर्स कंटेंट और पीसीपी क्लासेस सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देते हैं, लेकिन कुछ इच्छुक विद्यार्थी हैं, उनके लिए आप प्लीज़ कोर्स डिटेल्स बताएं, जो किसी कारणवश रेगुलर एडमिशन नहीं ले पाए, या जो एम्प्लॉयड हैं, या किसी का गैप ईयर हो गया है, या कहीं दूर इलाके में रहते हैं। जहाँ तक कोर्स डिटेल्स की बात है, इट इज अ 2-year long course divided into 4 semesters. Each semester has 4 papers. All papers of semesters 1st and 2nd are compulsory. While in semesters 3rd and 4th, 2 papers are compulsory and 2 are optional. The study material is provided only in English medium due to technical nature of the subject, but the medium of examination can be either Hindi or Punjabi or English. I must add here that the course syllabus and examination scheme is the same as it is for the regular students of Punjab University Department and its affiliated colleges. मैम, बहुत से स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे, उनके मन में ये विचार उठ रहा होगा कि डिस्टेंस मोड से MA इकोनॉमिक्स कोर्स का फीस स्ट्रक्चर कहीं अन्य कॉलेजेस या डिपार्टमेंट से अधिक तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं. All the aspirants of MA economics course will be elated to know that the course fee is lesser than the students of regular mode. मैम, एक इम्पॉर्टेंट बात और, डिस्टेंस मोड से स्टडी तो हो जाती है, लेकिन ज्वाइन करने से पहले स्टूडेंट्स के मन में ये फीलिंग रहती है कहीं वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से वंचित तो नहीं रह जाएंगे। एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होने के नाते हम अपनी जिम्मेवारी भी निभाते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इंडियन सेंटर्ड एजुकेशन पे जोर दिया गया है। केवल डिग्री और सर्टिफिकेट ही आज के दौर में वैल्यू नहीं। It needs expanding minds and building capacity for critical thinking. And keeping this in focus, we organize competitions during हुनर प्रोग्राम, स्पोर्ट्स डे भी होता है, पोइट्री, ऐसे, स्टोरी राइटिंग कंपटीशन भी करवाए जाते हैं। यूसोल की अपनी मैगजीन भी है जिसमें इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स प्लानिंग फोरम में अपने आर्टिकल्स देते हैं। वी ऑल्सो हैव अ जर्नल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि स्टूडेंट्स का पोटेंशियल एनहांस करने के लिए कोई वर्कशॉप करवाई जाए। एनएसएस और एजुकेशन ट्रिप उनकी लीडरशिप क्वालिटीज और टीम वर्क को प्रमोट करते हैं, सो ये भी हम प्रोवाइड करते हैं। सो वी कीप ऑन डूइंग सच थिंग्स। ये बहुत अच्छी बात कही मैम आपने। इतनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से MA इकोनॉमिक्स की कोर्स डिटेल, जॉब मार्केट में इसकी इम्पोर्टेंस, यूसोल के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की हिस्ट्री के बारे में जानकारी दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम ग्रेटफुल टू यू मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।
डियर स्टूडेंट्स, ये सभी डिटेल्स आप यूसोल की वेबसाइट पर एडमिशन नोटिस में जाकर प्रोस्पेक्टस पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट नोट करें usol.pucht.ac.in। अगर आप एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1800-233-2661। आई रिपीट 1800-233-2661। और हमारे फेसबुक अकाउंट पर भी आप, जो कि यूसोल डेस्कटॉप है, जुड़ सकते हैं। हमारी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार।